नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर परो परे के जो बाप दिबे तुमी प्रभुर काछे। फजर कटे घुमेर घरे जोहर कजे कजे, असर कटे खेलै दोलाय मागरिब मजे मजे। एशार समय हये गेले थाको पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। बस इसी फरमाइश में एक बंगला शायरी आएगी, आपको ध्यान से सुनिएगा। दो कीड़े होते हैं दुनिया में। एक कीड़ा जो है रेशम को तैयार करता है, बड़ा कीमती होता है। एक कीड़ा जो है वो रेशम तैयार करता है। उस कीड़े को लाखों में करोड़ों में खरीदा जाता है। उस कीड़े का काम होता है, उसको शहतूत का पत्ता दिया जाता है और वो रेशम को तैयार करता रहता है। और एक कीड़ा है, उसका नाम है मकड़ी, वो जाला लगाती रहती है। आपने देखा होगा। दोनों कीड़े में अफजल कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं। नबी की सीरत का मिसरा आपकी खिदमत में आ रहा है। सीरत के हवाले से मिसरा आ रहा बंगला जुबान में, उसका नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। ध्यान से सुनिएगा। दो कीड़े हैं दुनिया में। एक रेशम का कीड़ा है, वो कीमती होता है, लाखों में उसको खरीदा जाता है। और मकड़ी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। रेशम के कीड़े से रेशम तैयार होता है और मकड़ी से जाला तैयार होता है। लोग उसको साफ सुथरा करके फेंक देते हैं, मकड़ी को भी मार देते हैं। दोनों कीड़े में अफजल कौन है? तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रेशम के कीड़े से अफजल मकड़ी है। कहा कि वो क्यों? कहा रेशम का कीड़ा तो रेशम तैयार करता है, मकड़ी ने गारे सौर में जाला बुन दिया था नबी की हिफाजत में। ये रेशम के कीड़े से भी बढ़ कर के। मोहम्मद तुमी गो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुमी नयनेरी तारा। मोहम्मद तुमी गो खुदा रो प्यारा, अमीना मायर तुमी नयनेरी तारा। अमीना माয়ের তুমি নয়নেরি তারা, এসেছিলেন তুমি ওগো সেনি সিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। अल्लाह ताला मुकम्मल सुनाने को, आपके मुकम्मल सुनने को कबूल फरमाए। बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, फरमाइश पर फरमाइश कह रही है। सोच लिया है इन्होंने कि आज इनको यहाँ से जाने देना नहीं, जनाजा ही उठा करके बैठा देना है। बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं तो क्यों नहीं पूरा गूदा निकाल करके ही छोड़ेंगे, छिलका बना करके रखेंगे। खैर, अभी एक बात आ गई थी बीच बीच में। बंगाली मिसरा पढ़िए। तो एक बादशाह थे, उनके 3 वजीर थे। एक बंगाली था, दूसरा बिहारी था, तीसरा पंजाबी था। तीनों झगड़ा बहुत करते थे। बंगाली कहता था मैं बिहारी से अच्छा हूँ, बिहारी कहता था मैं बंगाली से अच्छा हूँ। तीनों झगड़ा ज़्यादा करते थे। कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं, सब अपने आप को बड़ा। बादशाह परेशान, ये 3-3 वजीर लड़ते हैं, काम तो होता नहीं है, क्या करें। रिटायर वजीर ने आकर के कहा हुजूर इम्तिहान ले लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल करे उसको बर्खास्त कर दीजिए। तो बादशाह ने तीनों वजीर को बुला करके पूछा कि तुमको क्या पसंद है? तो बिहारी ने कहा मुझको बैर पसंद है। कहा बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है। कहा लेकर के आओ, मुझे पता है कि मालदा आम पसंद है तुमको। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है। कहा कटहल लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा। कहा बैर कैसे खाते हैं? कहा हुजूर बैर ऐसे खाते हैं, गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान चल रहा है।
गुठली नहीं फेंक सकते, छिलका नहीं निकाल सकते, चबाने की इजाज़त नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर था, सुगवा बैर था, कहाँ जा कर के पास होगा? जा कर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके बाद जो उसने खोखी की तो बैर अंदर नहीं गया, दोबारा मुंह में वापिस आ गया तो हंसने लगा। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आता है लेकिन हंसना समझ में ना, हंसता क्यों है? उस बिहारी वजीर से पूछा, अरे कम वक्त कहीं का, रोना तो समझ में आता है कि मौत का डर होता इसलिए रोता, लेकिन हंसता क्यों है? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, ये छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा? क्या